नाज़रीन, अहले अरब कहते हैं 3 अशिया के पास कभी न जाओ, अल-हिसानु मिनल खल्फ, घोड़े के पास पीछे से न जाओ, अथ-थौरु मिनल अमाम, बैल के पास आगे से न जाओ, अल-जाहिलु मिन जमील इत्तिजाहात, जाहिल के पास किसी भी तरफ से न जाओ, क्योंकि जाहिल जिस्म ज़ख्मी नहीं करता मगर आपकी अक्ल ज़ख्मी जरूर करता है और आपकी रूह ज़ख्मी जरूर करता है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, जबकि उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो अंदर ही अंदर उसे खा रहे होते हैं। कुछ लोग आपके छोटे मोटे कामों की तारीफ इसलिए करते हैं ताकि आपको कुछ बड़ा करने से रोका जा सके। अगर आपको ज़हनी सुकून प्यारा है तो अल्लाह की तकसीम पर एतराज करना छोड़ दें, यानी किसी के साथ हसद न करें। मुसीबत में साथ देने वाले सब मुखलिस नहीं होते। कुछ लोग बाद में आपसे फायदा उठाने के लिए भी आपका साथ देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी दुआएं जल्दी कबूल हो तो हराम न खाएं। अगर लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हो तो अखलाक अच्छे कर लो। नाज़रीन, सोते वक्त अचानक झटका लगना आसाबी निजाम में कमजोरी की अलामत है। बर वक्त इलाज करें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका पे सोया करें। अगर रात को सोने से पहले चेहरे पर अंडे की सर्दी लगाई जाए तो चेहरा चंद दिन में सफेद हो जाएगा। मूंगफली का ज्यादा इस्तेमाल खवातीन के लिए मोटापे का बायस बन सकती है। अपने दांतों को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखना है तो हर खाने के बाद कुली और मसवाक या ब्रश लाजमी करें। ज्यादा देर घुटनों के बल बैठकर काम करने से घुटने नाकारा हो जाते हैं। खाने में ज्वाइन इस्तेमाल करें, यह दिल की रगों को सख्त होने से बचाता है, जिसकी वजह से शरीयानों और दिल की मुतादिद बीमारियों का खतरा बहुत कम हो जाता है। गर्म दूध पीने से हज की दूर हो जाती है। चीनी से मीठा किया हुआ दूध पीने से बलहम बनने का खदशा होता है। ज्वाइन के इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल की सतह मुतवाजन रखने में मदद फराहम करता है, जबकि दिल का आर्जा, शुगर और कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का सबब बनने वाले वजूहात के खिलाफ मुअस्सर किरदार अदा करता है। जिन लोगों को गर्मियों में ज्यादा गर्मी लगती है और दाने निकलते हैं तो वो आलू बुहारे का जूस पिया करें। ज़हीन लोगों की लिकाई काफी खराब होती है क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज्यादा तेजी से काम कर रहा होता है। ज्यादा पानी इस्तेमाल करना मैदे और मसाने को ताकत देता है। दिन भर थकावट नहीं होती और इंसान सारा दिन सुस्ती से बचा रहता है। अगर सर की खुश्की जान निचोड़ रही हो तो चिकंदर के फतेह उबाल कर रोजाना उस पानी से सर धोए। नहार में कोई भी अच्छी से खुशबू सूंघने से आपका सेहन सारा दिन फ्रेश रहेगा। नाज़रीन, खाली पेट कट्टी चीजें खाने से निजाम खराब हो सकता है। सुबह चुस्त और तरोताजा रहने के लिए 1 कप गर्म दूध में शहद मिलाकर सोने से पहले रोजाना पी लें। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाट लो। गला जैसा भी खराब हो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेमू के छिलके से जल पर मसाज करने से जल्द चमकदार हो जाती है। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों की सफाई का आसान इलाज है। अदरक और हल्दी की चाय बनाकर पीने से जिस्म कभी दर्द का शिकार नहीं होगा। नाज़रीन, खाने के फौरी बाद चाय पीने से खाना दुरुस्त तरीके से हजम नहीं होता। अगर औरत का वजन हमल के दौरान बढ़ जाए तो बेटी होने की अलामत है। ज्यादा सोचने वाला इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है। फाव के अंगूठे पर तिल का तेल लगाने से कद में इजाफा होता है और हाजमा ठीक रहता है। कलवंजी सिरका में मिलाकर खाने से बलम रफा हो जाती है। सेब दिल को मजबूत करता है और घबराहट से निजात पाने में मददगार साबित होता है। नाज़रीन, मुल्तानी मिट्टी सर्दियों से जिल की खूबसूरती के लिए इस्तेमाल हो रही है। खास तौर पर सईर में ये एक कुदरती मिट्टी है जो मैदनियात से भरपूर होती है और जिल पर मुख्तलिफ तरीकों से फायदेमंद साबित होती है। मुल्तानी मिट्टी के चेहरे पर लगाने के अहम फवाइद। मुल्तानी मिट्टी चेहरे की इजाफी चिकनाई जज़ब कर लेती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ऑयली स्किन रखते हैं। ये जिल्द के मसामों को साफ करके बैक्टीरिया और गंदगी दूर करती है, जिससे मुहासे कम हो जाते हैं। गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी का मास्क लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है, सूजन या सोजिश में कमी आती है, रंग निखारती है। मुल्तानी मिट्टी जिल्द की मुर्दा हुलियात को साफ करती है, जिससे जिल्द साफ, चमकदार और निकली हुई लगती है। धब्बे और दाग दूर करती है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से
جلد کے داغ دھبے ہلکے ہونے لگتے ہیں۔ یہ جلد کے کلے مسام بند کرتی ہیں اور جلد کو سختی فراہم کرتی ہیں، جس سے جریا دیر سے آتی ہے۔ اجزاء: 2 چمچ ملتانی مٹی، 1 چمچ گلاب کا پانی۔ اگر جلد خشک ہو تو 1 چمچ دودھ یا شہد بھی شامل کریں۔ طریقہ استعمال: تمام اجزاء مکسر کے پیسٹ بنا لیں، چہرے پر لگائیں، آنکھوں کے ارد گرد نہ لگائیں۔ 10 سے 15 منٹ بعد نیمبو نم پانی سے دھو لیں۔ احتیاط: اگر جلد بہت خشک ہے تو ملتانی مٹی زیادہ استعمال نہ کریں۔ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ نہ لگائیں۔ ماسک کو مکمل خشک ہونے سے پہلے دھونا بہتر ہوتا ہے تاکہ جلد متاثر نہ ہو۔ ناظرین، آج کل غیر معیاری غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے بدہضمی، معدے میں ورم یا دیگر مسائل کا سامنا سب کو ہی ہوتا ہے، اور ایسا عام طور پر معدے کی گرمی کا نتیجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ زیادہ مسالے دار کھانے، گھی اور چائے کا زیادہ استعمال، رات گئی منہ چلانے کی عادت وغیرہ ہو سکتی ہے۔ معدے کی گرمی یا اضافی درجہ حرارت زیادہ تیز نظام ہاضمہ کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اسے کنٹرول کیا جانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ صحت کے لیے پیچیدہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو اس مسئلے کی کوئی واضح وجہ نہیں، مگر کچھ چیزیں ضرور اس کا خطرہ بڑھا سکتی ہیں، جیسے مسالے دار غذائیں، زیادہ کھانا، زیادہ درد کش ادویات لینا، سست طرز زندگی اور السر وغیرہ۔ اچھی بات یہ ہے کہ گھر میں بھی کچھ اجزاء سے اس کا علاج ممکن ہے، یعنی معدے کی گرمی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اگر مسئلہ برقرار رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ یہاں آپ ان اجزاء کے بارے میں جان سکیں گی جو معدے کی گرمی میں کمی لانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ فودینے سے علاج: فودینہ بھی معدے کی گرمی دور کرنے میں مدد دے سکتا ہے، جس کی وجہ اس کی ٹھنڈی تاثیر ہے۔ 1 کپ فودینے کا پانی یا چائے معدے میں اضافی تیزابیت کی سطح میں بھی کمی لانے کے لیے کافی ہے۔ خالص دہی سے علاج: دہی معدے میں صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا کی مقدار بڑھانے میں مدد دینے والی اجزاء ہے، جس سے معدے کی گرمی کے اخراج میں مدد ملتی ہے، جبکہ نظام ہاضمہ اور دیگر افعال بھی بہتر ہوتے ہیں۔ ٹھنڈا دودھ پینا: ٹھنڈا دودھ بھی معدے کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے، جبکہ معدے میں تیزابیت کو بھی کم کرنے میں مددگار ہے۔ اس کے سکون پہنچانے والے خصوصیات معدے کی گرمی سے ہونے والے بے آرامی کو دور کرتی ہیں۔ 1 گلاس ٹھنڈا دودھ پینا اس مسئلے سے نجات کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ابلے ہوئے چاولوں سے علاج: معدے میں گرمی کے ویسے تو اکثر علامات سامنے نہیں آتی ماں سے باہر بے آرامی کی۔ ایسا ہونے پر ابلے ہوئے سفید چاول بھی معدے کو ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں اور پانی کی مقدار بڑھاتے ہیں۔ دہی کے ساتھ سادے چاول کھانا اس اثر کو زیادہ تیز کرتا ہے۔ زیادہ پانی والے غذائیں سیب، آڑو، تربوز اور کیرا وغیرہ زیادہ کھائیں، جبکہ کھٹے غذاؤں سے دور رہیں جو کہ تیزابیت کو بڑھا کر معدے کی گرمی میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ناظرین، اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو تو یہ باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مسلسل محنت کریں، لیکن محنت کا چرچا نہ ہونے دیں۔ کسی سے بحث نہ کریں، کیونکہ آپ کا ذہنی سکون بہت اہم ہے۔ اصل خوشی محسوس کرنا چاہتے ہیں تو کسی سے حسد نہ کریں۔ آمدنی بڑھانے کے بجائے خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کرو۔ 17 سال جیسا نظر آنے لگو گے۔ زندگی کی سب سے بڑی نعمت ذہنی سکون ہے۔ اگر آپ اسے محسوس کرتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ ہاتھ پاؤں کے ناخن کاٹنے کے بعد اس پر زیتون کا تیل لگائیں، اس سے نظر کمزور نہ ہوگی اور یادداشت بھی اچھی ہوگی۔ ناظرین، شب اور روز میں مطلوبہ نیند پورا کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر خواب میں کوئی پھل کھاتا دیکھیں تو یہ دولت ملنے کی دلیل ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ چاکلیٹ کھائیں تو ہمیں بالنگا کی افادیت اور استعمال سے یقیناً بہت سے لوگ واقف ہیں۔ اس کے 1 چمچ کی قدرتی افادیت کسی ملٹری وٹامنز کی گولی سے کم نظر نہیں ہے۔ اس میں دودھ کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ کیلشیم اور نارنجی کے مقابلے میں 7 گنا زیادہ وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ یہ جوڑوں کے درد کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے، نیند کو بہتر بناتا ہے، آنتوں کی صفائی کرتا ہے اور نظام ہاضمہ درست کرتا ہے۔ یہ بڑھتے وزن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ معدے کے مسائل سے بچنے اور وزن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے تو ہمیں بالنگا سے ایک بہترین مشروب تیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کا استعمال گرمیوں میں ناشتے کے ساتھ یا پہلے بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمیں بالنگا کے چند اہم فوائد:
नाज़रीन, तुम्हें बालंगा सेहत पर इंतहाई मुफीद असरात डालते हैं। नाज़रीन, तुम्हें बालंगा सेहत पर इंतहाई मुफीद असरात डालते हैं। ये जहाँ जिस्म को तकलीफ पहुंचाते हैं, वहाँ बहुत सी बीमारियों से भी बचाते हैं, जिनमें मोटापा, शुगर, दिल की बीमारियां वगैरह शामिल हैं। इसी तरह ये नींद को बेहतर बनाने में मुआविन है। मुख्तलिफ किस्म के सरतान से हिफाजत करता है। खून में शुगर की सतह को इत्तदाल में लाता है। आंतों की सफाई में अहम किरदार अदा करता है। मुदाफ़ियती निज़ाम को मज़ीद ताकत फराहम करता है। निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाने में मदद करता है। तोहमे बालंगा और फाइबर की ताकत। तोहमे बालंगा की सिर्फ 1 औंस में 14 ग्राम फाइबर होती है, जो फाइबर की रोजाना की मतलूबा मकदार का निस्ब से ज्यादा है। तोहमे बालंगा वजन कम करता है। वो खाने जिनमें फाइबर ज्यादा होती है मैदा को बड़ा रखते हैं और वजन कम करने में इंतहाई मददगार साबित होते हैं। तोहमे बालंगा दिल की बीमारियों के लिए मुफीद है। तोहमे बालंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो दिल के लिए इंतहाई मुफीद है। यह दिल की बंद नालियों को खोलता है। यह जिस्म पर उम्र के साथ पड़ने वाले असरात को सुस्त कर देता है और बंदे को जवान रखता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। हाजमे के लिए मुफीद। फाइबर पेट की सफाई कर देता है। ये मैदे को मुतहर्रिक करता है और उसे मुख्तलिफ किस्म के खाने हजम करने में ईंधन का काम करता है और फजले को जिस्म से खारिज करता है और निजाम के लिए इंतहाई मुफीद है। हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद। तो हमें बालंगा फास्फोरस, जो हड्डियों के लिए नुकसानदेह है, को अपने अंदर जज़ब कर लेता है और उसमें मौजूद कैल्शियम की बड़ी मिकदार हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके अलावा उस बीज में जिंक की मौजूदगी मुंह और दांतों की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। ज़ियाबेतिस के लिए तोहमे बालंगा खाने को जल्द हजम करके जिसे बदन बनाता है और उसमें मौजूद फाइबर ग्लूकोज के खून में शामिल होने का अमल सुस्त कर देती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता और शुगर जैसी बीमारी से बचने में मदद मिलती है। तो हमें बालंगा इस्तेमाल करने में एहतियात। इस पौधे के बीज को हमेशा पानी में भिगोकर या किसी दूसरे खाने में शामिल करके ही खाना चाहिए, और अगर इसको बगैर पानी या किसी और खाने का इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकता है, क्योंकि यह अपने वजन से 27 गुना ज्यादा पानी चूस लेता है और खुराक की नाली में फंस जाता है। तरीके इस्तेमाल। तो हमें बालंगा 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें और शरबत ठंडक 3 खाने वाले चम्मच मिलाकर सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, और ऐसे ही शाम को भी शरबत ठंडक मिलाकर खाली पेट इस्तेमाल करें। नाजरीन, चौरे उबाल कर दही के साथ खाओ। इसके इस्तेमाल से मर्दाना कमजोरी पर काबू पाया जा सकता है। फल और सब्जियां ज्यादा खाने से ज़हनी दबाव और डिप्रेशन से बचा जा सकता है। रंग गोरा करने के लिए 1 टमाटर का पेस्ट बनाकर उसमें 1 चम्मच दूध शामिल करें, फिर मुंह धोकर यह पेस्ट अप्लाई करें। अगर पाँव के अंगूठे सूजकर फूल जाए और इंतहाई तकलीफ का बायस हो तो आपको यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। हर वक्त खामोश रहने वाला हकीकत में खामोश नहीं होता, बल्कि वह खुद से हर वक्त मुबाहसे में मसरूफ रहता है। हर रोने वाला शख्स तकलीफ का शिकार नहीं होता, रोना खुशी में भी आ सकता है। गुरूर का जमाना चाहे कितना ही तवील क्यों न हो, एक न एक दिन इंसान आजिज़ी का मोहताज बन जाता है। नाज़रीन, जब कोई जगह तुम्हें पसंद न आए तो उसे बदल दो। जब लोग तुम्हें तकलीफ दे तो उन्हें छोड़ दो। जब तुम बोर हो जाओ तो कोई नया ख्याल पैदा करो। जब मायूस हो जाओ तो शौक से पढ़ो। जिंदगी में सबसे अहम बात यह है कि मायूस बनकर मत खड़े रहो। खराब रिश्ते से दूर रहोगी तो हलाल रिश्ते में सब कुछ नसीब होगा। मोहब्बत, इज्जत, कदर, इत्मीनान और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत भी। नाज़रीन, गुर्दों के तमाम अमराज का फैसला कुन इलाज अज्जाए तरकीबी। कलवंजी तकरीबन 2 किलोग्राम, पानी 11 किलोग्राम और खालिश शहद हस्बे जरूरत। तरीके तैयारी। कलवंजी को 1 दफा साफ करके पानी से धो ले ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए। फिर 11 किलो पानी में रात के वक्त भिगोकर रखें और सुबह आग पर पकाएं। जब पानी 1 घंटा तक उबलता रहे तो नीचे उतार ले और ठंडा होने पर छानकर किसी कैन या बर्तन में भर ले। तरीके खुराक। रोजाना सुबह निहार में 2 गिलास कलवंजी में इतना शहद मिलाएं कि मीठा हो जाए और उसको पीले कम से कम 2 माह इस्तेमाल करें। फवाइद। गुर्दों में इन्फेक्शन की वजह से फिस आ रही हो, गुर्दे फेल हो गए हो, गुर्दों में वर्म हो, यूरिया, क्रेटिन और पोटाशियम हो,
ڈائلائسس کروانا پڑتا ہو، ان تمام امراض سے 2 ماہ میں نجات مل جاتی ہے۔ گردے کا ہر قسم کا انفیکشن، پتھری، کوئی بھی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ سکڑ بھی گیا ہو، انشاءاللہ 7 سے 10 دن میں رفع ہو جائے گا، اور یوں سمجھے گردہ نیا بن گیا۔ زندگی میں ایک غلط فہمی کبھی نہیں ہونے چاہیے کہ جن کو آپ کی عادت ہو جائے وہ آپ سے دور نہیں جا سکتے۔ لوگ ایک لمحے میں عادتیں بدل لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی عادتیں کسی اور کے ساتھ بنا لیتے ہیں۔ بات عادت کی نہیں، وفاداری کی ہوتی ہے، اور وفاداری ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔